अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। इससे पहले इसी हफ्ते मूडीज और SBI इको रैप की रिपोर्ट में भी देश की अर्थव्यवस्था के नेगेटिव जोन में जाने की आशंका जताई गई थी। IMF के ताजा अनुमान के मुताबिक इस साल विकास दर में 4.5% का बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ये अनुमान सही निकलने पर भारत का ग्रोथ रेट इस साल 1961 के बाद का सबसे निचला स्तर होगा। अगले साल के लिए बाकी एजेंसियों की तरह IMF भी आशावान है और अनुमान दिया है कि 2021 में देश की 6% की ग्रोथ रेट से फिर वापसी होगी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फोरकास्ट में अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट में इस साल 4.9% की कमी रहेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोविड-19 ने 2020 की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों में लॉकडाउन के चलते भयंकर ब्रेक लगा दिया है। अब आशंका इस बात की भी बढ़ गई है कि रिकवरी पहले के अनुमान से और धीमी रहेगी। पहली बार 2020 में सभी क्षेत्रों के नेगेटिव ग्रोथ दर्ज करने का अनुमान है। अकेले चीन की ग्रोथ रेट 2020 में 1% बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। 2021 में ग्लोबल ग्रोथ के 5.4% रहने का भरोसा IMF ने अपनी रिपोर्ट में जताया है। IMF के साथ साथ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ के नेगेटिव जोन में जाने की आशंका जताई है। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.3% तक लुढ़क सकती है। ये भारत के लिए अब तक की सबसे निचली GDP ग्रोथ होगी। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के चलते सप्लाई और ट्रेड चेन टूट गई है। इससे मौजूदा कारोबारी साल में आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल जून ही नहीं, आने वाले सभी तिमाहियों में भी अर्थव्यवस्था नीचे ही जाएगी। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021-22 में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और GDP में 5 से 6% की ग्रोथ दिखने लगेगी। अगले साल घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामान्य रहने से देश की GDP में ग्रोथ आने का अनुमान लगाया गया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अर्थव्यवस्था में ये छठी बार मंदी आएगी। इससे पहले 1957-58, 1965-66, 1966-67, 1972-73 और 1979-80 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी। इसमें 1979-80 में सबसे ज्यादा -5.2% गिरावट देखी गई थी। यानी इस साल अगर ये 5.3% लुढ़क जाती है तो फिर ये सबसे बड़ी मंदी साबित होगी। अब देखना यह है कि तमाम एजेंसियों के गिरावट के अनुमान में किसका अनुमान सबसे सटीक बैठता है और क्या भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार के दावों के मुताबिक वक्त से पहले बाउंस बैक करती है या नहीं।